दोस्तों नमस्कार। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों आज मैं एक हम हमारे शरीर का पूरा विवरण आपको मैं आज बताता हूँ। हम कितने साल ज़िंदा रह सकते हैं, कितना कैसे रह सकते हैं, उसके सब तरीके कैसे क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। प्रकृति ने हमें, भगवान ने हमें 100 साल की उम्र को देकर भेजा है और उसको हम 100 साल जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रकृति के नियम का भी हमें पालन करना होगा। प्रकृति के नियम में हमें रहना होगा। वैसा ही खान पान हर चीज़ हमें प्रकृति के अनुसार करनी होगी, तब हम 100 साल ज़िंदा रह सकते हैं। और ये नहीं है आज के ज़माने में नहीं रह सकते, पहले लोग 100 साल ज़िंदा रहते थे। हमारे बाप दादा की उम्र 100 साल होकर के वो गुज़रे हैं। वो क्यों गुज़रे हैं, उन्होंने इतनी लंबी लाइफ कैसे जिया, इसके क्या कारण हैं? दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है शुद्ध खान पान। हमारे खान पान में जितनी शुद्धता होगी उतना ही हमारा शरीर के अंदर जहर कम जाएगा। दोस्तों आज चारों साइड में आप देख रहे हैं, खेती में, फलों सब्जियों में, फ्रूट में, हर चीज़ में आज पेस्टिसाइड और केमिकल, हानिकारक केमिकल छिड़कते हैं कीड़ों से बचाने के लिए। क्योंकि अब मेहनत करते नहीं हैं, देसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, ये अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का। तो ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि ये ज़मीन में गिरती हैं, पौधों में जाती है, वो पौधे से फ्रूट में आती है, हमारे अन्न में आता है, सब्ज़ी में आता है, हर जगह वो पेस्टिसाइड, वो पॉइज़न हमारे शरीर के अंदर उस खाने के द्वारा, सब्ज़ी, अनाज, दालें, जो भी फ्रूट हम खाते हैं वो उसके द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है। इससे हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन चीज़ों के लिए नहीं बना। बहुत सेंसिटिव है हमारा शरीर के ऑर्गन हैं, हमारे जो पार्ट हैं हमारे शरीर के, वो बहुत नाजुक होते हैं। वैसे तो हमारा शरीर लोहे से भी ज़्यादा सख्त होता है, मजबूत होता है। लोहे जितना ज़िंदा हमारा शरीर, लाइफ लोहे की तरह हमारी लाइफ है, लेकिन उसके अनुसार मैंने बताया ये तरीके हम प्रकृति के हमें अपनाने होंगे, तो हमारा शरीर भी लोहे का जैसा रहेगा, 100 साल ज़िंदा रहेगा। जैसे लोहे को पानी और हवा मिल जाए तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और लोहा ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंदर ये जितने भी केमिकल, हमारे शरीर में हानिकारक तत्व ये हमारे जाते हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम खाते हैं, उन अंग्रेज़ी दवाइयों के इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम कोई अंग्रेज़ी दवाई ले रहे हैं तो हमें एक बीमारी और हो जाती है। सब मान लो आपको शुगर की बीमारी है और आप शुगर के लिए गोली खा रहे हैं अंग्रेज़ी, तो वो शुगर की गोली आपके शरीर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट करते हैं। आपका लीवर और किडनी को 100% वो डैमेज करेगा ही करेगा। इससे फिर एक बीमारी आपको किडनी की, लीवर की और हो जाएगी, फिर आप उसका इलाज करेंगे। इस तरह आपकी बीमारियां बढ़ती रहेंगी, कम होने का नाम नहीं लेती। इसलिए मैं आज आपको एक देसी बिल्कुल शुद्ध तरीका इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताता हूँ, जिससे हमारे शरीर को प्योर 100% हम 100 साल ज़िंदा रह सकते हैं और बिल्कुल निरोग हो सकते हैं। हमें कोई बीमारी छू भी नहीं सकेगी, कोई प्रकार की बीमारी हमें शरीर के अंदर, इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी का कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत होती है। हमारे शरीर के अंदर वाइट सेल्स होते हैं जो बीमारी के कीटाणुओं को, इन्फेक्शन के कीटाणुओं को, जो भी बीमारी के वायरस, कीटाणु, इन्फेक्शन के जो भी हमारे शरीर में घुसते हैं, वो उनको तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। अगर वो वाइट सेल्स हमारे जो रक्षा करते हैं, जो हमारे रक्षक कीटाणु होते हैं, जैसे हमारी सेना होती है देश के लिए, ऐसे ही वो हमारी एक
सेना है वायरस से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो सेना अगर कमज़ोर होगी तो दुश्मन हावी हो जाएगा और हमें हमारे शरीर पर वो अटैक करेगा। इस तरह उस वाइट सेल्स को हमें ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा पावरफुल बनाना है। उसके लिए हम प्रकृति के नियम का पालन करना होगा और फिर कोई भी वायरस शरीर के अंदर वो घुस नहीं पाएगा। हमारे जो सैनिक हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको मजबूत करना पड़ेगा, ताकतवर बनाना पड़ेगा, तब जाके हम शरीर बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए पहले हमारे हज़ारों साल पहले हमारे ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ वगैरह नहीं थी, मेडिकल साइंस का कोई नामो निशान नहीं था। साइंस ने आज जो भी तरक्की की है, सब हमारे पुराने जो साइंस है, इसमें कई प्रकार की हमारे योगा की साइंस है, आयुर्वेद की साइंस है और भी मनोवैज्ञानिक साइंस है। अनेकों प्रकार की जो साइंस थी उसी का ही कॉपी कर, उसी की नकल करके आज ये वैज्ञानिक उस सब कुछ उसी पर चल रहे हैं। नया कोई कुछ भी नहीं बना सकता, क्योंकि सब ये आधार हमारे पहले ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने हमारा आधार। अब मान लो आकाश में पहले, अभी तो हवाई जहाज़, रॉकेट, ये मिसाइल वगैरह सब अब पैदा हुई हैं। आज से 1000 साल पहले कौन सी रॉकेट थी, कौन सा हवाई जहाज़ था, कौन सा, कैसे हमारा बुध ग्रह का पता लगाते हैं, कितने ग्रह हैं आकाश में, कितना सौर मंडल में तारे हैं, क्या आकाश गंगा होती है, कौन सा ग्रह का क्षेत्रफल कितना होता है, ये सब कहाँ से सीखा है? ये हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो ये वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके भूगोल के, आकाश के हर प्रकार के हमारे पुराने ज़माने से हज़ारों साल से वैज्ञानिक चलते आ रहे हैं। उनकी खोज है, उन्होंने खोज करके निष्कर्ष निकाल कर हमें ये चीज़ दे के गए हैं। ये झूठा नहीं है। आज का वैज्ञानिक आज 500-1000 साल बाद में उसको साबित कर रहा है, लेकिन वो आज से हज़ारों साल पहले हर चीज़ का प्रूफ दे के गए हैं, हर चीज़ को साबित करके गए हैं ग्राउंड के ऊपर। हर चीज़ आज वही चीज़ें, हमारा साइंस भी वही चीज़ बता रहा है जो हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि वेद। अब आयुर्वेद पे आता हूँ मैं। आयुर्वेद, अब पूरा संसार आयुर्वेद पर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया अंग्रेजी मेडिकल, इसके केमिकल का हमारे शरीर पर कितने बुरे दुष्प्रभाव होते हैं। अब सभी वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े देश हैं, जो भी अमीर देश हैं, उन्होंने सब इसको धीरे धीरे कम कर दिया है और सभी देश आयुर्वेद पर आ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। इसका शरीर पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये बहुत सस्ता होता है। इसलिए सभी लोग आज आयुर्वेद पर आ रहे हैं। हमें भी आयुर्वेद पर आना चाहिए। हमारा देश, हम भारतवासी आयुर्वेद में, आज भी हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, उनका प्रयोग जानते नहीं, और लगभग 90% लोग उन जड़ी बूटियों को जानते ही नहीं हैं जो प्रकृति ने हमारी धरती पर सबसे पहले दी हुई है। बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो संसार में किसी धरती पर नहीं है, केवल हमारे भारतवर्ष में होती हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो बड़े से बड़ी बीमारी को वो ख़त्म करती हैं, और अब प्रयोग चल रहा है, उसके प्रयोग हमारे, उसका रिज़ल्ट आ रहे हैं। अनेकों प्रकार के जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उन्होंने अनेकों प्रकार की बीमारियों पर रिसर्च किया है इस जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके, और उसका रिज़ल्ट बहुत चमत्कारी रिज़ल्ट मिलता है। ऐसे अनेकों प्रकार की बीमारियों को हम आयुर्वेद से पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और अंग्रेज़ी दवाइयों से हम बच सकते हैं। जहर है ये हमारे लिए, हमें इसके लिए जितना हो सके कम से कम इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब मैं बता रहा था आपको, हमारे खान पान में सबसे पहले आपको खेती के अंदर, फ्रूट सब्ज़ी के अंदर आप अपने खुद का सब कुछ पैदा करें। खुद अपने खेतों में, छोटे आपके क्यारी में, छत के ऊपर, गमलों में, चाहे किसी भी तरीका अगर करना चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है। आपको इसको बड़े खेत की ज़रूरत नहीं है। आपका परिवार जितना है उतने परिवार के सब्ज़ी आप घर में उगा सकते हैं, गमलों में उगा सकते हैं, और उसको रासायनिक खाद नहीं देना है, कोई दवाई पेस्टिसाइड नहीं देना है, केवल उसको देसी खाद, गोबर का खाद
कूड़े पत्तियों का, पौधों का, जो पत्तियों का कचरा बन जाता है उसका खाद, केचुए का खाद, ये देसी खाद को इस्तेमाल करें और घर की सब्ज़ी उगाएं और उसमें कीटनाशक का छिड़काव बिल्कुल ना करें। आज मैं कीटनाशक के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये जो नीम है ये एक बहुत चमत्कारी एक पौधा है, ये पेड़ है। इसका हमारे जीवन में, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस नीम के अंदर इतने गुण हैं, ये एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, इसमें बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं, चमत्कारी गुण हैं। इसका प्रयोग करके हम सैकड़ों प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग मैं बताता हूँ। इसके पत्तियों को तोड़ करके इनकी पत्तियों को इकट्ठा कर लें और इसके जो बीज होते हैं, निमोली होती है, ये बरसात के दिनों में जून जुलाई में अभी ये निमोली लगी हुई है और ये निमोली अभी काफ़ी 2-3 दिन से बरसात काफ़ी तेज़ हो रही, आंधी झंखड़ चल रहा था, इसलिए इनकी सारा जो फल है, निमोली बोलते हैं इनको, वो लगभग सारा झड़ चुका है। बहुत कम फल इस पर बचा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नीम की ये निमोलियाँ हैं, ये पीली होकर पक चुकी हैं और पकने के बाद ये अपने आप नीचे थोड़ा सा पेड़ हिलते ही हवा से ये सारा नीचे गिर जाता है और ये बहुत मीठी होती हैं। पकने के बाद में इनको रोज़ाना आपको ज़रूर खाना चाहिए। रोज़ाना आपको, हर बच्चे को, हर आदमी को निमोली खाना चाहिए। इससे ये आपके पेट के बहुत सी बीमारियों को, ये निमोली का बीज आप, ये निमोली का फल आप खाते हैं, इस निमोली के फल में बहुत से चमत्कारी गुण होते हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा था आपको पेस्टिसाइड, इसका कीटाणुनाशक, आपको औषधि कैसे बनानी है इसके बारे में। तो पहले आप इन पत्तों को ऐसे तोड़ लें और ये जितने भी पेड़ के नीचे ये फल गिरते हैं, ये निमोली बोलते हैं इनको, सभी को पूरा एक जैसे मट्टी लगी हुई है आपको, तो उसमें उसको दवाई बनाना है आपको, लो कीटाणुनाशक दवाई बनाना, उसके लिए मट्टी लगी रहे हो चाहे कुछ भी हो, आप सब पेड़ के नीचे से पूरे को उसको इकट्ठा कर लें और पूरा इकट्ठा कर ले। जैसे ये इकट्ठी हुई है, कितना ये आप देख रहे हैं, ये कितना, ये सब निमोली का, ये देखो मैं, ये सब इकट्ठी हो रही है, ऐसे ही ये इकट्ठी हो जाती है। मैं इनको इकट्ठी कर लेता हूँ और इनकी मैं कीटाणुनाशक दवाई बना करके अपनी सब्जियों में, आयुर्वेद के जो देसी जड़ी बूटियों हैं उनमें मैं इसका स्प्रे करता हूँ और इसकी आयुर्वेद में देसी दवाई, इसका कीटाणुनाशक देसी दवाई ये मैं बनाता हूँ। इस तरह आप आज को क्विंटल 2 क्विंटल जितना भी आपको पेड़ के नीचे ये निमोले मिलते हैं, इनको सबको आप इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके कुछ ये पत्ते तोड़ लें और सबको इनको एक पानी के अंदर 1 हफ्ते के लिए इनको भिगो के छोड़ दें, को टब में बड़े में, और उसके अंदर पानी को भर दें। अब उसको 1 हफ्ते तक उसको पड़ा रहने दें। 1 हफ्ते के बाद में उसको अच्छी तरह रोज़ाना चलाते रहें और इसका सारा जो नीम का गुण है, गुठलियों का गुण है जो नीम का, वो सारा उस पानी में आ जाएगा। अब उसको छान करके आप इकट्ठा कर ले किसी ड्रम वगैरह में, प्लास्टिक में बड़े में, और उसको ले करके थोड़ा थोड़ा रोज़ाना, जैसे भी आपको कभी आपके सब्ज़ी में कोई कीड़ा लगता है, आपके कोई औषधि में कोई कीड़ा लगता है, तो आप इसका नीम का छिड़काव कर दें। ये नीम का छिड़काव इतना है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो कीड़ा होता है जो फल सब्जियों में छेद करता है, वो कीड़ा इसको मुंह को, जैसे किसी सब्ज़ी फ्रूट को खाएगा तो उस पर ये नीम का रस लगा हुआ है और ये नीम का रस जैसे उसके मुंह पे टच होगा, उसको मुंह को एक किस्म से लकवा मार जाएगा और उसका मुंह काम करना बिल्कुल बंद कर देगा और वो कुछ घंटों में बाद में अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये कीड़े से, इसको कीटाणुओं से हम इसको बचा सकते हैं, अपनी सब्ज़ी को, फ्रूट को, सब तरह को। ये दोस्तों ये बहुत मीठी है, मैं इसको आपको सामने खा कर दिखा रहा हूँ। मैं रोज़ाना इसका सेवन करता हूँ, बहुत मीठी है। आप भी इसका सेवन करें, रोज़ाना 50, 60, 100 जितना भी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको, निमोली को
पकी पकी जो अभी आपको पीली दिखाई देती हैं, ये बहुत मीठी हैं। देखो ऐसे खा करके इनका गुद्दा गुद्दा खाता है और छिलका फेंक देना होता है, और इसके अंदर जो गुद्दा निकलता है वो गुद्दा हमें खाना है। इस तरह आप ये निमोली को आप खाएं और इससे आपके शरीर के कीटाणुओं को, ये पेट के कीटाणुओं को, सभी कीटाणुओं को, ये नीम की निमोली का जो रस है इसके अंदर पेट में, वो सभी कीटाणुओं को, कीड़ों को, आपके पेट के सभी को ख़त्म करेगा। दोस्तों आज मैं आपको स्वस्थ रहने का, हमारे बड़े बूढ़े पहले नीम का पेड़ लगाते थे, पीपल का पेड़ लगाते थे। ये क्यों लगाते थे? नीम के फ़ायदे मैंने आपको बताऊंगा मैं, और भी काफ़ी फ़ायदे हैं, और मैं पीपल के भी फ़ायदे। पीपल क्या होता है? पीपल ऑक्सीजन देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को। अब ये बताओ, हमारे हज़ारों साल पहले हमारे माता पिता, दादा परदादा ने किसने बताया वो? अब ये नीम, ये पीपल रात को ऑक्सीजन देता है। इतना साइंस उनके पास था दोस्तों, ये तभी वो पीपल के पूजा करना सिखाते थे हमें। पीपल को पानी डालते ना, पालना सिखाते थे। क्यों सिखाते थे? वो ताकि हम पीपल के वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें, जो हमें ऑक्सीजन चाहिए वो ज़्यादा, सब पेड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है, जो दिन में भी देता है ऑक्सीजन और रात को भी देता है। और पौधे तो केवल दिन में देते हैं, लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग पहले पीपल के पेड़ जहाँ भी देखते हैं वो आप बड़ और पीपल के 100-100, 2-2 साल पहले के वृक्ष मिलेंगे। वो क्यों लगाते थे? वो उनको ज्ञान था, वो साइंस जानते थे इसकी, वो साइंस जानते थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, तभी तो उन्होंने देखा है ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। जैसे हमारे वैज्ञानिक अब शोध कर रहे हैं, इस तरह से पीपल का शोध वो हज़ारों साल पहले कर चुके हैं। अब पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है। दोस्तों हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम, खान पान सिस्टम, सब सिस्टम हमारा बहुत शुद्ध था, इसलिए पहले हमारे लोगों की उम्र 100-100 साल हुआ करती थी। लेकिन अब उम्र लोगों की घट चुकी है, बहुत कम आदमी 100 पर जा सकते हैं, नहीं कि ज़्यादातर 50, 60, 70, 80 पे ही सब लुढ़क जाते हैं और अपना जीवन उनका समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा इस नीम के फ़ायदे क्या हैं। हमें इसके फल फूल, इसके पत्ते, इसके छाल, इसकी टहनियाँ, हम कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आगे का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अब चलते हैं हम नीम के फ़ायदे के लिए बारे में मैं आपको एक एक करके मैं डिटेल से बताऊंगा। नीम की हमें 4-5 पत्ती को रोज़ाना सुबह, कच्ची जो पत्ती होती है नीम की, उन 4-5 पत्ती को रोज़ाना सुबह खाली पेट हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे पेट के हमारे कीड़े, पेट का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, जो कई दिन तक जिन भाइयों को कब्ज़ रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है, उनके पेट में कीटाणु इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में, उन आंतों का इन्फेक्शन को ये नीम की पत्तियों में जो रस होता है, ये उन सभी इन्फेक्शन को, कीटाणुओं को, पूरे कीड़े को, सबको ये नीम की पत्तियों का रस आपको पेट को बिल्कुल स्वस्थ करेगा, सभी कीटाणुओं को इन्फेक्शन के ख़त्म करेगा। नंबर 2, दूसरे इनके पत्तों को, नीम के पत्तों को दोस्तों पीस करके, ये पत्ते हैं मान लो, इन पत्तों को आप तोड़ लें इनको, और इन पत्तों को आप पूरी तरह से, जैसे ये आपके पूरे पेड़ के पत्ते काफ़ी वो होते हैं, इन पेड़ के पत्तों को आप पूरी तरह से इनको तोड़ें और तोड़ के इनको चटनी बना लें, इनको पीस लें, सिलबट्टे पे पीस लें, और सिलबट्टे पे पीस कर और उसके अंदर आप एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा का जेल होता है, उसका गुद्दा होता है, उस गुद्दे को आप उसके अंदर मिला लें चटनी के अंदर,
और आप अपने चेहरे पर उसको मलें और आपके चेहरे के अंदर फोड़ा फुंसी जो भी इन्फेक्शन आपके चमड़ी के अंदर चेहरे के अंदर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और चेहरे के अंदर कील मुहासे जो भी हैं वो सभी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और चेहरे की चमक एक सुंदरता आपकी बहुत बढ़ जाएगी। ये आप प्रैक्टिकल ये किए हुए उपाय जो मैं बता रहा हूँ इस तरह आप इसके नीम की पत्तियों का पेस्ट बना करके क्रीम बना सकते हैं और चेहरे को साफ़ सुथरा सुंदर बना सकते हैं। दूसरा, नीम की पत्तियों को मान लो ये पाचन शक्ति के लिए इतने बहुत अच्छा टॉनिक है, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है, लीवर किडनी गुर्दा सभी चीज़ को बिल्कुल इसको क्लींज करता है। ये पूरे शरीर के जो भी केमिकल होते हैं ख़तरनाक हानिकारक हमारे शरीर में वो सभी का सफाया कर देता है, खून को साफ़ करता है और हमारा पूरा खून साफ़ हो जाता है। पूरा शरीर के एक एक अंग इनके नीम के जो रस होता है इस रस से सभी एक एक ऑर्गन हमारा शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो जाता है, ताजगी हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, हर अंग की कार्य क्षमता पूरी तरह से बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं इसका अगला उपाय बताऊंगा। नीम की पत्ती खाने से शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। जिन भाइयों को शुगर होता है, ज़्यादा तेज़ शुगर है, ज़्यादा रहता है, वो नीम की पत्ती खाएं, नीम की निमोली खाएं सीजन के ऊपर। और नीम की निमोली को आप इनको पीस करके आप इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं और इन निमोलियों को आप दवाई के रूप में इस्तेमाल, शुगर की दवाई के रूप में इस्तेमाल, पाउडर को एक एक चम्मच रोज़ाना खाली पेट पानी के साथ इस नीम की जो गुठली हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निमोली है, ये पकने के बाद अब ये नीचे गिर जाएगी। नीचे इनको सबको इकट्ठा कर लें, इनका छिलका उतार दें बाद में सूखने के बाद में, और इनके अंदर जो गुठली है उस गुठली को आप पूरी तरह से पीस लें, इनको चूर्ण बना लें, इसका पाउडर बना लें और किसी बर्तन में साफ़ सुथरे में रख लो और 1 चम्मच पानी के साथ सुबह खाली पेट लेने से आपकी शुगर को कंट्रोल ये करेगा और भी कई फ़ायदे आपके शरीर में ये करेगा ये गुठली का पाउडर। दूसरा, आगे मैं बताता हूँ, खून को ये बिल्कुल आपके खून को बिल्कुल पूरी तरह से क्लींज करता है। ये आपके शरीर के अंदर जो भी खून के अंदर ख़तरनाक ख़राब तत्व होते हैं जैसे यूरिक एसिड वगैरह और भी कई चीज़ें हमारे खून के अंदर होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको सभी को ये बाहर निकालता है, खून को साफ़ करता है। हार्ट में जो हमारी आर्टरीज जो भी नसें होती हैं हार्ट में जो खून को लाती हैं ले जाती हैं, उनके अंदर अगर कोई भी ये फैट जमा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसको ये साफ़ करती हैं और इस तरह आपका हार्ट को भी ये पूरी तरह से साफ़ करती हैं। अभी इसको नीम की पत्तियों को पीस करके आप इसकी पत्तियों को पीसें और इसको जहां आपको दाद खाज खुजली है उस दाद के ऊपर इसकी पत्तियों का लेप चटनी बना करके उस पर लेप लगाएं, आपका दाद खाज खुजली पूरी तरह से ठीक होगा। और इसके पत्तियों को उबाल करके पानी में या इसकी पत्तों की चटनी बना लें, पहले उबालने से बेहतर होगा। इनके पत्तों की चटनी बनाएं और इनके पत्तों की चटनी बना करके और इनको पीस लें और पानी में डाल लें, नहाने वाले पानी में आप इसको डाल लें और उस पानी से नहाएंगे, आपके शरीर की चमड़ी के अंदर जो भी जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, झाइयाँ, जो भी आपके शरीर पर जो इन्फेक्शन है, पूरे शरीर को आपके ये शुद्ध करेगा, साफ़ करेगा। सभी कीटाणुओं को ये नीम की पत्ती उसको इसका रस पूरी तरह से ख़त्म करेगा। आगे इसका और फ़ायदा बताता हूँ। जैसे हम इसके मुंह में हम इसका टूथपेस्ट वगैरह कोलगेट वगैरह करते हैं, ऐसे हम इसकी अगर दातून करें इसकी
तो इसकी दातुन हमारे मुंह के कीटाणुओं को पूरी तरह से, गले का, मसूड़ों का कीटाणु सब खत्म हो जाते हैं, जर्म्स सब खत्म हो जाते हैं, मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाती है और मुंह स्वस्थ होता है। और आपका ये बहुत अच्छा एक किस्म का ये टूथपेस्ट से भी कई गुना अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। और इसकी जो अभी तो फूल नहीं आ रहे, फूल ये ख़त्म हो चुके हैं, फल आ चुके हैं और फल भी अभी लगभग ये, क्योंकि बरसात होने से ये काफ़ी पक चुके हैं और बरसात से ये सभी फल नीचे गिर चुके हैं। अभी बहुत कम फल आपको इस पेड़ पर मैं दिखा रहा हूँ, पूरे को घुमा करके देखो, बहुत कम फल जैसे आप देख रहे हैं, ये देखो, ये बहुत ही कम थोड़े थोड़े ये फल बचे हुए हैं। और मैं इनको यहाँ बैठा बैठा आपके साथ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और मैं इस निमोले को मैं खा भी रहा हूँ, ऐसे करके मैं इनको खा भी रहा हूँ। तो दोस्तों आगे का फ़ायदा मैं बताता हूँ। ये आपका मुंह का दातुन के बारे में मैंने बता दिया, इसकी दातुन करें सुबह सुबह, और सुबह भी शाम को भी करें, और आपका मुंह का पूरा सफाया, ये मुंह का, गले का सारा सफाया ये करेगा। इसके सूखो पत्तों को मान ले, इसके पत्ते गिर जाते हैं, या इसके जैसे ये निमोली वगैरह इस बरसात के सीज़न में गिरने के बाद इसको सबको इकट्ठा कर लें आप। इन सब को इकट्ठा करने के बाद में आप शाम को इनका थोड़ा सा धुआं कर दें, इनको जला दें पत्तों को नीम के, तो आपके घर के आसपास सारे मच्छर जो हैं, सारे मच्छर आपके भाग जाएंगे और आप मच्छरों से भी इनका नीम से बचाव कर सकते हैं। दूसरा, बुखार होता है, ये एंटीवायरल है। इसके अंदर, नीम के अंदर एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटी इंसेप्टिक, ये इन्फेक्शन को, वायरल को, कोई भी वायरल फीवर आता है, जैसे बुखार आता है, तो उस बुखार को ये बिल्कुल नीम का काढ़ा बना करके इसके पत्तों का आप उसको जब एक गिलास पानी में आधा जल जाए और उबालते हैं और आधा रह जाए, तब उसको छान करके आप उसके पत्तों का रस आप काढ़ा वो पिएं, तो आपका बुखार धीरे 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 1 घंटे में आपका बुखार पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। आपका वायरल फीवर को ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करेगा। नीम के पत्तों और गुठलियों को पीसकर, इसको मैंने बताया था आपको, इसका सभी को इकट्ठा कर लें और इसको 1 हफ्ते के लिए पड़ा रहने दें। एक टब में, बड़े टब में डाल दें, पानी भर दें उसमें, और 1 हफ्ते तक उसको पूरी तरह से गलने दें। और ये गल सड़ जाएगा जब, तब उसके बाद में उसको पानी को छान लें और उस पानी का ये कीटाणुनाशक आपका तैयार हो चुका है। जो आप पेस्टिसाइड या जो भी आप ये कीटाणुनाशक आप दवाइयाँ छिड़कते हैं सब्जियों पे, उसको ना छिड़कें बिल्कुल। और इस दवाई को आप, नीम की दवाई को आप उसमें छिड़केंगे, आपके कीटाणु वो ख़त्म हो जाएंगे सब्जियों के, और आपकी सब्ज़ी स्वस्थ भी रहेगी, कोई नुकसान नहीं करेगा। और केमिकल जो होता है, जो कीटाणु मारने के लिए हम छिड़कते हैं, वो बहुत हानिकारक होते हैं। वो सब्जियों में जाते हैं, वो धुल कर के नीचे ज़मीन में पड़ जाता है, पौधा भी उसको सोख लेता है, उसके पत्ते सोख लेते हैं, और वो फल के अंदर, सब्ज़ी के अंदर उसके गुण ज़रूर आते हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। इस तरह से हम इस नुकसान से बच सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं, और हम स्वस्थ एक शरीर का हम रख सकते हैं। इसके बाद में आज पूरा संसार के कई जगह हमारे जो आयुर्वेद के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो हमारे आज नए नए इस नीम पर खोज कर रहे हैं, नए नए बीमारियों पर इसकी खोज कर रहे हैं। और आशा है हमें कुछ साल में नीम से हमें बहुत ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारियों का इलाज भी संभव हो पाएगा। ऐसा हमारे डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को विश्वास है, वो इस खोज में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसके नीम के
अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। इसको नीम के जैसे पत्ते हैं, आपको नीम के पत्तों का इस्तेमाल करने का मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूँ। किसी भी तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास जैसे आप कोई भाई शहर में रहता है, वहाँ नीम नहीं होता है, क्योंकि ये नीम ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, शहरों में नहीं। और जो आधुनिक फैशन के विदेशी पेड़, विदेशी फूलों के पौधे, ये बहुत ज़्यादा शहरों में होते हैं। नीम, पीपल ये हमारे शहरों में नहीं मिलते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज पढ़े लिखा होकर संसार आज मूर्ख बना हुआ है एक किस्म से, और इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते और ऐसे पौधों को नहीं लगाते शहरों में, जो जबकि ये बहुत चमत्कारी पौधे होते हैं। नीम और पीपल और भी अनेकों पौधे होते हैं जो हमें आयुर्वेद की देसी दवाइयों के रूप में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस तरह आप जो भाई शहरों में रहते हैं उनको नीम नहीं मिलता है, तो आप उनका क्या करें, गांव से जा कर के उसके पत्तों को इकट्ठा कर लें और इनकी गुठलियों को इकट्ठा कर लें और इनकी गुठलियों को, पत्तों को सबको पीस लें। इसको सुखा करके, सुखाने के बाद में इनका पाउडर बना लें और इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी और मिला लें। हल्दी मिला करके इनको सारे पाउडर को मिक्स करके और उसको गिला करके उसकी गोलियां, जैसे हम आयुर्वेद की गोलियां लेते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद की ये हमारी गोली तैयार है। और इस तरीके से सुबह खाली पेट 2-3 गोली आप सुबह खाली पेट लें और आप ताज़ा जैसे नीम का सेवन करते हैं, आप वही गुण उस गोलियों से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये नीम के बारे में इतना आपको विस्तार से आज बताया है। मैं कई दिन से ये सोचता रहा हूँ नीम के बारे में हमने वीडियो नहीं बनाया है, जबकि नीम का वीडियो हमें सबसे पहले बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, नीम और पीपल के बिना। तो इन दोनों पौधों का बारे में आज मैंने आपको इसके फ़ायदे के बारे में मैंने बताया है। दोस्तों, अगर मैं आपको और एक नई औषधियों के बारे में, ये सभी औषधियाँ मैंने खुद इनको अपने प्लाट में यहाँ उगा रखा है। मैंने सैकड़ों प्रकार की औषधियों को उगा रखा है। मैं एक एक औषधि को आपको दिखाऊंगा, एक एक औषधि को बताऊंगा और उनके फ़ायदे बताऊंगा, उनके इस्तेमाल करना बताऊंगा। वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल एक ही वीडियो देखने में आपको सैकड़ों प्रकार की बीमारियों का इलाज मैं आयुर्वेद के देसी तरीके, जड़ी बूटियों से, हमारे वनस्पति से, आयुर्वेद की वनस्पति से हम इनका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बातों बातों में काफ़ी निमोलियाँ भी खा ली हैं। आप भी निमोली का फ़ायदा उठाएं और निमोली के वृक्ष की बच्चों को खिलाएं। आप इनको खेतों में, जंगल में ले जाएं, जहाँ भी नीम है अपने बच्चों को घुमा कर लाएं और नीम के फ़ायदे बताएं। उनके कच्चे पत्ते होते हैं, सुबह सुबह खाली पेट खिलाएं और काफ़ी पेट की बीमारियों से आप स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं अगली आयुर्वेद के दूसरी जड़ी बूटी के एक दूसरी वनस्पति के बारे में मैं बताऊंगा। अब मैं चलता हूं दूसरी वनस्पति के पास। अभी मैंने नीम का बारे में ये जितना मुझे हो सकता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको ज्ञान इसका बारे में फ़ायदे बता दिए हैं। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी औषधि के पास। दोस्तों, अब चलते हैं हम आज की एक नई औषधि के बारे में, नई जड़ी बूटी के बारे में आज आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। कल हमने बताया था इससे पहले के वीडियो में नीम के फ़ायदे, नीम के बारे में। आज ये मैंने मेरे प्लाट के अंदर मैंने सैकड़ों किस्म की ये औषधियाँ लगाई हुई हैं। मैं एक एक औषधि के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये कम से कम मेरे पास 100 औषधियों के मैंने पार्क में यहाँ लगाई हुई हैं। आज एक औषधि है ऐसे ही, इसको बोलते हैं भूमि आंवला। ये भूमि आंवला देखने में एक खरपतवार है। एक खरपतवार को ये
की तरह हम देखते हैं इसको, लेकिन दोस्तों प्रकृति ने ये हमें वनस्पति के रूप में, खरपतवार के रूप में ये अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं, लेकिन हम इन जड़ी बूटियों को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। हाँ, आज से सैकड़ों वर्ष पहले सभी हमारे बुज़ुर्ग देसी दवाइयों से, देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, और अब लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। आजकल के युवा बिल्कुल सब कुछ इनको रेडीमेड, जल्दी की जल्दी, तुरंत अंग्रेज़ी दवाई ले करके तुरंत जल्दी ठीक होना चाहते हैं, लेकिन उसका ये साइड इफ़ेक्ट नहीं समझते। अंग्रेज़ी दवाइयों के कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए एक बीमारी को और मोल ले रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, अंग्रेज़ी दवाइयों का कितना साइड इफ़ेक्ट है ये सब जानते हैं, लेकिन लापरवाही करते हैं लोग, और देसी जड़ी बूटियों पे, आयुर्वेद पर लोग इलाज नहीं कर रहे, अंग्रेज़ी दवाइयों पे डिपेंड है पूरा संसार। आज भारत का ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से पूरा संसार आज इलाज पर चल रहा है, उसके प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और पूरा संसार आयुर्वेद पर आ चुका है। दक्षिणी देश, ये जितने भी ये धनी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, ये सभी देश आयुर्वेद के इसके परीक्षण पर लगे हुए हैं और आयुर्वेद को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रकृति ने हमें ये एक जड़ी बूटी दी हुई है, इसका नाम है भूमि आंवला। ये दोस्तों, ये भूमि आंवला जैसे आंवले का पेड़ होता है, सेम वैसा ही उसका दूसरा रूप होता है, लेकिन ये छोटा होता है। इसकी 3 क्वालिटी होती हैं। एक तो ये 1 से 2 फुट का होता है ये पौधा, और एक और 5-6 फुट का, 7 फुट तक का ये पौधा चला जाता है। ऐसे इसकी 3 प्रजातियाँ होती हैं। पत्ते इनके सबके सेम होते हैं, गुण इनमें सबके सेम होते हैं, और बनावट इनकी सबकी सेम होती है। छोटे बड़े का अंतर हो सकता है, लेकिन इसके औषधीय गुण इनमें सभी में समान पाए जाते हैं। दोस्तों, अब ये जो पौधा देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये भूमि आंवला का ये पौधा है। इस पौधे की पहचान आपको, ये जो पत्ते देख रहे हैं, इस तरह के ये पत्ते आपको इस तरह दिखाई देंगे, और इन पत्तों के नीचे जैसे आंवले लगते हैं, ऐसे ही ये पत्तों के नीचे पूरी तरह से, मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊंगा, ये आंवले जैसा, जैसे ये देखो, ये बिल्कुल पत्तों के नीचे ये बीज दिखाई दे रहे हैं, ये आंवले की तरह ये बीज दिखाई दे रहे हैं सब पत्तों के नीचे। ये देखो, इस तरह ये बीज इन पत्तों के नीचे, बाजरा, जो बाजरे का दाना होता है, सेम बाजरे के दाने जितना, लेकिन ये गोल होता है, और ऐसे ये लाइन में पत्ते के नीचे पूरी टहनी पर लगे हुए होते हैं। ये मैं इस पौधे की पहचान बता रहा हूँ। ये अभी मैंने, गर्मी थोड़ा तेज़ है, धूप तेज़ है, इसलिए मैंने अभी ये इसको ज़मीन से उखाड़ा है, और ये धीरे धीरे अड़सा रहा है, सुस्त पड़ता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इसका जो खुराक पानी जो चल रहा था वो हमने उखाड़ करके इसको बंद कर दिया, इसलिए अब ये पौधा कुछ देर में मर जाएगा। दोस्तों, इसके फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ। ये लीवर किडनी का एक ज़बरदस्त टॉनिक है। आपका लीवर में खराबी है, आपको पीलिया है, आपके किडनी में खराबी है, आपके पाचन तंत्र में खराबी है, इन्फेक्शन है, ये सभी प्रकार के पेट के रोगों का एक रामबाण औषधि है। आपके पीलिया को, किडनी को, लीवर को ये पूरी तरह से साफ़ करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, उसकी सारा इन्फेक्शन जो भी है उसको ख़त्म करेगा। दोस्तों, ये शुगर जो होता है उसको, शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। आंतों के अंदर जो ज़ख़म हो जाते हैं, उन आंतों के ज़ख़म को ये बहुत जल्दी ठीक करता है। और जो ज़ख़म, जैसे कहीं हमारे जो कट गला, चोट लग गई, उससे ज़ख़म बना हुआ है,
इसके पत्तों को पीसकर उस जख्म पर लगा दे, आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपका खून बंद हो जाएगा और ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए ये ज़ख्म के लिए बहुत अच्छी दवाई है। दूसरा, एक किसी को बवासीर की बीमारी होती है, उसमें ब्लीडिंग आता है, दर्द होता है, पेन होता है, बवासीर वाला रोगी इस भूमि आंवला का सेवन करे, बवासीर में काफ़ी फ़ायदा होगा। इस तरह से इसके दोस्तों पीलिया जो होता है, जिसको पीलिया बोलते हैं, उस पीलिया होता कैसे है, वो हमारी किडनी लीवर के खराबी के कारण से पीलिया होता है। उसके ख़राब होने के अनेकों कारण होते हैं। ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयाँ सेवन करने से भी वो खराबी आ जाती है, और भी कई प्रकार की चीज़ें हम खान पान में सही नहीं करने से हमें पीलिया हो जाता है। गंदा पानी, गलत खान पान से ये पीलिया की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से आज मैं ये भूमि आंवला के बारे में मैंने आपको बताया। इसके इतने चमत्कारी गुण है। इसको लेना कैसे है, आप इस पौधे को पूरे को उखाड़ लें, इसकी जड़, तना, सब पत्ते, बीज सब को इसको आप मिक्सी के अंदर इसको पीस लें और पीस करके इसका रस निकाल लें। आप इसका 10 से 15 ml रस सुबह खाली पेट पानी में डाल करके आप इसको पी सकते हैं। आपकी 5-7 दिन में अगर पी लेते हैं तो आपका पीलिया की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपका लीवर और किडनी पूरी तरह से स्वस्थ होकर पूरा सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी। इस तरह आप इसको, अगर ये मौसम के अनुसार आपको ताज़ा नहीं मिलता है तो आप इसको सीज़न के ऊपर इनको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके इनको पाउडर बना लें, इनको सुखा करके छाया में, और सारे को पाउडर बना करके आप इसको घर में रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर या किसी को ज़रूरत पड़ती है आप दूसरे को भी ये दे सकते हैं। और इसको पाउडर का आप पानी में 1 गिलास पानी में डाल लें, उसको बॉयल करें। जब वो चौथा हिस्सा पानी का रह जाए, बच जाए, जल जाएगा, और उसको छान करके उसको सुबह शाम आप पी सकते हैं। आपकी लीवर, किडनी की, आंतों की, अमाशय की, सभी आंतों, गुदा की, सभी प्रकार की बीमारियों को ये एक दवाई भूमि आंवला पूरी तरह से जड़ से सफाया कर देता है। दोस्तों, अब मेरे पास ये सैकड़ों प्रकार की ये मैंने औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ मेरे पार्क में मैंने लगा रखी हैं। एक एक के बारे में मैं आपको हर औषधि का बारे में, उसके फ़ायदे, उसके कैसे लेने का तरीका, उसके किस बीमारी में उसको लेना है, यूज़ करना है, ये मैं एक एक औषधि के बारे में मैं बताऊंगा। अब दूसरी औषधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं उसके लिए मैं दूसरी औषधि के पास मैं जाना होगा। दोस्तों, ये आपको नीम का मैंने बताया इससे पहले के वीडियो में। ये गुलमोहर, ये पौधा है मेरे जो पीछे देख रहे हैं, गुड़हल, इसको गुड़हल बोलते हैं। ये गुड़हल बहुत ही एक चमत्कारी, ये भी एक पेड़ है, पौधा है, औषधि है। इसके भी फायदे मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक औषधि और है हमारे पास में, मैं इस औषधि के बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपको औषधि दूसरी दिखा देता हूँ। ये औषधि मैं आपको कैमरे से मैं पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा एक बार। दोस्तों, ये देखो, ये सभी तरह के ये औषधियाँ हैं। ये देखो आप, रंग बिरंगे इनके अंदर फूल हैं, कितनी शानदार मनमोहक ये औषधियाँ हैं। कुछ इसमें फूलदार पौधों, इस फूलों के भी इसमें महक आ रही है। और ऐसे ही ये इस तरह से अलग अलग औषधियों के पौधे मैंने इसमें पार्क में लगाए हुए हैं। ये गुड़हल का पौधा है, और ये गुड़हल के बारे में मैं बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं इसके बारे में और दूसरे औषधियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, अभी इसके गुड़हल के
फूल शुरू हो चुके हैं। देखो कितने शानदार फूल हैं। ये देखो ये गुड़हल है और कितना शानदार इसका फूल है। और इस फूल के फ़ायदे आप सुनेंगे, इस पौधे गुड़हल के फ़ायदे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैं इसके भी फ़ायदे बताऊंगा, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाएगा, मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक औषधि और बता रहा हूं आपको। मैं आपको एक औषधि जो आपको खरपतवार समझते हैं जिनको, ये चारों साइड में देखो, ये पुनर्नवा है। ये पुनर्नवा आपको मई जून के महीने में इतना हरा भरा कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास है। अब भी ये पुनर्नवा 6-6 फुट की बेल ये मेरे पास है, जो कि कहीं दुनिया में नहीं देखने को मिलेगी। ये मई जून के महीने में ये पुनर्नवा है। इसको मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पुनर्नवा, ये कितनी लंबी बेल, इसकी बेल फैली हुई हैं, बहुत लंबी लंबी, ये 6-7 फुट की बेल देखो, कितनी लंबी लंबी बेल इसकी फैली हुई है। इसको पुनर्नवा बोलते हैं। ये पुनर्नवा हमारी किडनी के लिए, आज मैं किडनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आज मैं किडनी की दवाइयों के बारे में मैं बताऊँगा। आप ये नीचे से देखेंगे, आप ये सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको, और इधर से आप इसके पत्ते देखेंगे, हरे रंग के पत्ते हैं। दोस्तों, ये पुनर्नवा की 2 किस्में होती हैं जो हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म का खरपतवार है, जैसे हमारे खेतों में आपने देखा होगा साटी बोलते हैं, ये वो साटी नहीं है, उसका दूसरा रूप है। वो साटी तो खरपतवार है, लेकिन ये खरपतवार नहीं है। ये खरपतवार के रूप में आप जानते हैं, लेकिन इसके औषधीय प्रयोग बहुत चमत्कारी हैं। इसको पुनर्नवा बोलते हैं। पुनर्नवा का मतलब क्या होता है? पुनः नया। आपके गुर्दे को ये पुनः नया कर देती है, इसलिए इसका नाम पुनर्नवा रखा गया है। इसकी पहचान मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे से आप इसको मोदा करेंगे तो देखो आप इसको कितना सफ़ेद रंग आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर से ये पत्तियाँ, इसकी टहनी, ये पूरा हरे रंग का होता है। इसके भी 2 रूप होते हैं। एक में होती है लाल टहनियाँ होती हैं, और पत्ते भी लाल लाल हरे हरे होते हैं, लेकिन उसके पत्ते इस तरह से सफ़ेद नहीं होते जैसे ये सफ़ेद पत्ते आप देख रहे हैं इसको मोदा करने से। ये देखो मैंने कितनी दूर में ये पुनर्नवा, ये औषधियाँ, ये सब मैंने सैकड़ों प्रकार की लगा रखी हैं मैंने मेरे पार्क में, और मैं एक एक औषधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इधर ये है, ये सारा पुनर्नवा का ये प्लांट है। ये देखो आप देख रहे हैं, ये सारा पुनर्नवा है। आप किसी को भी आप इसको देखोगे, ये देखो आप इसको, जो पत्ता आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है पीछे से, ये पुनर्नवा है। ये सभी पुनर्नवा है। ये देखो आप कितनी दूर में ये फैला हुआ है, ये सारा पुनर्नवा की बेल है। और दोस्तों, जो भूमि आंवला मैंने कुछ देर पहले आपको बता रहा था, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैंने मेरे पार्क में बनाया हुआ है। उस पौधे को मैंने उखाड़ लिया था, इसलिए वो सुस्त पड़ गया था, और ये पौधा भी मैं उखाड़ूंगा नहीं, इसको ज़मीन में लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। ये पुनर्नवा है, ये वो भूमि आंवला है। इस भूमि आंवला का पहचान आपको उसमें अगर दिखाई सही नहीं दिया तो आप इस पौधे में देख लें। ये पौधे, ये जो देखो यहाँ ये बीज हैं, ये सारे इसके टहनी के नीचे, ये बाजरे के दाने जितने बराबर ये बीज हैं। ये भूमि आंवला सेम आंवले का रूप है, आंवले के जैसे फल लगे हैं, और ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और ये इस तरह से सारी टहनी के ऊपर ये नीचे आप मोदा करके देखेंगे इसको तो ये बीज आपको दिखाई देंगे। अब ये बीज आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, और ये देखो बीज, ये सारे बीज हैं इसके नीचे। और इधर ये देखो सभी पत्तों में आप देख रहे हैं
बीज हैं भूमि आंवला के। ये वो उस पौधे को मैंने उखाड़ लिया था, तो गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से वो मुरझा गया, इसलिए साफ चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने ये ग्राउंड में है, ज़िंदा है और ताज़ा है, इसलिए इसके मैं दोबारा से आपको ये भूमि आंवला मैं दिखा रहा हूँ। और मैंने आपको ये पुनर्नवा के बारे में मैंने आपको दिखा दिया है, ये पुनर्नवा के पहचान बता दिया है। और इसके अब मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, इसकी किस किस बीमारी में काम लेते हैं। तो अब मैं इसके फ़ायदे आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये पुनर्नवा हमारी किडनी के लिए, गुर्दे के लिए रामबाण औषधि है। ये रामबाण औषधि गुर्दे के लिए बहुत चमत्कारी औषधि है। अगर आपको पीलिया हो जाती है तो भूमि आंवला और पुनर्नवा दोनों को आप मिक्स कर लें, उखाड़ लें, पूरे पौधे को जड़ समेत आपको उसको उखाड़ करके उसको मिक्सी में डाल करके उसको चटनी बना लें। जैसे ये पौधा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये भूमि आंवला, ये मुरझा चुका है। ऐसे इस पौधे को पूरे को उखाड़ लें और पुनर्नवा का बेल को आप कम से कम आपको 2-3 फुट की बेल उसको तोड़ लें और उसको मिक्सी में डाल करके पीस लें। और मिक्सी में डाल करके उसको अच्छी तरह पीस करके उसका रस निकाल करके आप उसका रस को 15 से 20 ml रस आप सुबह शाम पानी में डालकर पी सकते हैं। आपकी किडनी को ये आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी किडनी चमत्कारिक रूप से पूरे पुनर्जीवित हो जाएगी। आपकी किडनी में जो भी खराबी है, जो भी काम करना छोड़ दिया है, वो पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी। और जो भी इसके अंदर इन्फेक्शन है, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर, वो सभी को पूरी तरह से ये पुनर्नवा से वो पूरी तरह से एक किस्म से नया रूप धारण करेगी। दोस्तों, ये पुनर्नवा के बारे में मैंने बताया। दोस्तों, अब चलते हैं हम अगली एक औषधीय पौधे के पास, जिसका नाम है गुड़हल। ये गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं, ये मैंने मेरे प्लांट में लगाया हुआ है। मैंने सैकड़ों प्रकार के ये पौधे आयुर्वेद के, देसी जड़ी बूटियों के मैंने रख रखाव करता हूँ। मैंने इनको पाला हुआ है। सारे प्लांट में मैंने सैकड़ों प्रकार की ये औषधियाँ, ये पुनर्नवा, ये गिलोय और एलोवेरा और हार श्रृंगार, नीम और अनेकों प्रकार के ये सैकड़ों प्रजाति के पौधे, ये देखो ये मैंने लगाए हुए हैं। और मैं इनको दिन रात इनकी रक्षा में, इनकी रख रखाव में मैं अपना सारा दिन इन्हीं के ऊपर लगाता हूँ। और मैं नए नए आयुर्वेद की जानकारी, औषधियों की, जड़ी बूटियों की, जो हमारे चारों साइड में प्रकृति ने दी हुई हैं, मैं इनका जानकारी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि आम लोग इस देसी जड़ी बूटियों से, जो आपके चारों तरफ से घर के आसपास में खरपतवार के रूप में आप देखते हैं उनको, लेकिन ये खरपतवार नहीं, ये बहुत ही एक चमत्कारी दिव्य औषधियाँ प्रकृति ने हमें दी हुई हैं, लेकिन हम जानते नहीं इसके बारे में। आज मैं इन सैकड़ों औषधियों के बारे में मैं आपको एक एक करके सभी वीडियो में मैं आपको इन वीडियो को के द्वारा आप तक ये मैं इन औषधियों की जानकारी पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं आप इन औषधियों के बारे में ज़रूर जानेंगे और इनको अपने घरों में, गमलों में, खेत में, प्लाट में, जहां भी आपकी जगह है वहां आप इनको लगाएंगे और इनका औषधीय फ़ायदा आप उठाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस गुड़हल के पौधे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर अब ये फूल आना शुरू हो चुके हैं। ये गुड़हल का फूल आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये देखो कितना सुंदर ये गुड़हल का फूल है। इतना सुंदर फूल, मनमोहक। एक तो ये आपके घर की
रौनक को बढ़ाएगा। घर में कितना आकर्षक ये फूल है। ऐसे अनेकों प्रकार के फूल के पौधे हैं, वो आप उनको घर में लगा करके अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और इनकी औषधीय गुणों के फ़ायदे भी आप ले सकते हैं। ये गुड़हल का पौधा हबीबकस, इसका अंग्रेजी में नाम है हबीबकस और देहात में इसको देसी भाषा में गुड़हल बोलते हैं। अब इसके अंदर फूल आना शुरू हो चुके हैं। इसके जुलाई में अगस्त में ये शुरू हो जाते हैं। अभी ये कलियां आप देख रहे हैं, ये कलियां हैं, ये 1-2 दिन में फूल बन जाएंगे पूरे खिल करके। ये आप देख रहे हैं, ये कलियां हैं। ये देखो कितनी कलियां लगी हुई हैं पूरे पौधे में। देखो इधर ये कली लगी हुई है, इधर ये देखो पूरे पौधा इसमें कलियों से भरा हुआ है और ये हर रोज़ अब खिलते जाएंगे। ये देखो पूरा पौधा ये कलियों से भरा हुआ है। इधर ऊपर देखो ये पूरा पौधा देखो कलियों से भर गया है और हर रोज़ ये अब ये इसी तरह से खिलते रहेंगे। जैसे ये फूल पूरा खिल चुका है, ऐसे ही कल और भी फूल खिलेंगे और ये 1 हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर पूरा पौधा ये लाल हो जाएगा फूलों से और इतना सुंदर लगेगा। तब की फ़ोटो भी मैं इस पौधे की मैं आपको वीडियो भेजूँगा आपके पास, कितना सुंदर ये पौधा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके फ़ायदे और इसके औषधीय गुणों के बारे में मैं आज बता रहा हूँ। दोस्तों, ये गुड़हल का फूल एक रामबाण औषधि है और ताकत का एक खजाना है। इसके गुण इतने ज़बरदस्त हैं, ये ताकत के लिए इतना ज़बरदस्त टॉनिक का काम करता है। बहुत ही इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। प्रकृति के जड़ी बूटियों के, अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो आप खाते हैं ताकत के लिए, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन प्रकृति के दी हुई चीज़ों का, जड़ी बूटियों का शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और आपकी पैसे का बहुत उपयोग आपका सही ढंग से होगा। दोस्तों, ये जो फूल आप देख रहे हैं, इस फूल के पत्तियों को आप सूखा भी ऐसे फूल को तोड़ें और इसकी पत्तियों को आप चबा कर खाएँ, बहुत मीठी लगती हैं। और इसके तरीके में कई अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन काम इसके फूल का और इसकी पत्तियों का होता है। इसकी फूल के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन सी और कई तरह के इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक पौष्टिक आहार है, द्रव्य है। ये एक टॉनिक है ताकत के लिए। आपको कोई भी कमज़ोर भाई है, ताकत की दवाइयाँ खा रहा है, वो उनको बंद करके आप इस गुड़हल के फूल का सेवन, 2-3 फूलों का रोज़ाना सेवन करें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर कितना चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेगा। आपकी सेहत में कितना सुधार हो जाएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। दोस्तों, आप इस फूल को साबुत चबा करके खा सकते हैं और इस फूल का आप जूस भी बना करके पी सकते हैं। इस फूल को आप मिक्सी के अंदर पूरी तरह से इसको पीस लें, ग्राइंड कर लें, चटनी सी बना लें और इस फूल को रस को आप फिर छान करके और गिलास में आप डाल करके इसमें थोड़ा सा आप नींबू मिला लेते हैं तो इसका और थोड़ा 1-2 चीज़ और इसके अंदर पुदीना डाल सकते हैं। आप इसके अंदर काली मिर्च थोड़ा सा डाल सकते हैं और इस तरह आप इसको एक बहुत ही एक स्वादिष्ट पेय इसका बन सकता है। और ये पेट के लिए इतना रामबाण औषधि है। आपके पेट की गर्मी को, आंतों की गर्मी को, आंतों के छालों को, पाचन शक्ति को ये 100% शुद्ध करेगा, मजबूत करेगा। आपका लीवर, किडनी, गुर्दे, पेट के सभी अंगों को आपको ये गुड़हल का फूल का सेवन से आपको बहुत फ़ायदा आपको होगा। दूसरा, अगर आपको बीपी ज़्यादा रहता है तो आप इस गुड़हल का सेवन करें, आपका बीपी नॉर्मल होगा।
अगर आपको शुगर ज़्यादा है, शुगर रहता है तो आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा। अगर आपको वेट ज़्यादा है तो आप रोज़ाना 1 महीने तक इस फूल का आप इस्तेमाल करें। आपका 100% वेट 1 महीने में 7-8 किलो वज़न ज़रूर कम होगा। इसके तरीके अलग-अलग है खाने के। इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको हम चाय के रूप में ले सकते हैं और इसको सीधा हम कच्चा भी खा सकते हैं। जैसा तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे तरीके से आपको इस फूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसकी चाय बनानी है तो इसके 3-4 पत्ते ले लें और इसके 3-4 फूल ले लें। इन फूलों को आप ये जो हरा रंग का ये नीचे ये डंडा है, ये मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। इसको हटा लें। केवल आपको ये फूल की जो लाल पंखुड़ियाँ हैं, इन पंखुड़ियों को आप निकाल लें और 1 गिलास पानी में डाल कर के इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद इसको छान लें और छान करके उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ दें और इस पानी को, इस जूस को, इस चाय को आप पिएंगे। उसमें काली मिर्च, आप उसमें अदरक डालना चाहते हैं अदरक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। इस तरह उसको और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं और इसको चाय को आप पिएं। लगातार इसका सेवन करेंगे तो आपका वज़न 1 महीने के अंदर 8-9 किलो 10 किलो तक वज़न आपका कम हो सकता है। दोस्तों, ताकत के लिए ये खजाना है। आप इसके 2-3 फूल रोज़ाना इस्तेमाल करें, चाहे कच्चा खाएं चाहे इसकी चाय बना कर के पिएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पेट के बहुत से रोगों को ये गुड़हल का फूल बिल्कुल छूमंतर करेगा। दूसरा, जिनको लिकोरिया की बीमारी है, जिन माता बहनों को, वो इसका सेवन ज़रूर करें। उनकी लिकोरिया की बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करेगा। जिनको मनुष्यों को, आदमियों को, जेंट्स को, जिनको धातु क्षीणता होती है, जिनको धातु की बीमारी है, उनको इसका ये सेवन ज़रूर करें। उनकी धातु गिरना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और वो पूरी तरह से धातु की क्षीणता की बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इसको जो माता बहनें गर्भवती हैं या गर्भ धारण करना चाहती हैं, केवल उनको ये फूल का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी कोई भी आप स्वस्थ आदमी इसका छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी इसका इस्तेमाल करें और इसके चमत्कारी फ़ायदे देखें। दोस्तों, इसके अंदर बहुत से केमिकल हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह के विटामिन, ये सभी इस पौधे के अंदर हैं, इस फूल के अंदर है। अगर आपको चाय बनानी है तो आप 3-4 फूल ले लें, 3-4 पत्ते ले लें, उसका आप चाय की तरह आप 1-1.5 गिलास पानी में इसको उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तब उसको छान करके आप गरम चाय उसके पी सकते हैं। इतनी स्वादिष्ट चाय, इतनी इसके अंदर महक, सुगंधित, इतनी पेय बन जाएगा आपका चाय। जो आप चाय पीते हैं आप उसको नहीं पिएं और इसकी चाय पी करके देखें आपके शरीर को कितना चमत्कारिक इसका फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आज इस गुड़हल के बारे में मैं आगे और भी जब फूल आएंगे तब मैं इसका और भी आपको बताऊंगा। इसके फूल और ज़्यादा, इसके जो लाल रंग, इसके कई प्रकार की क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये लाल कलर का जो फूल होता है ये विशेष किस्म होता है। जैसे मैंने कल बताया था आपको इसके बारे में, पुनर्नवा के बारे में। पुनर्नवा कई प्रकार का होता है, लेकिन पुनर्नवा जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, उसके पत्ते नीचे से सफ़ेद होते हैं। मैंने उनको पहचान के आपकी बताया भी था, दिखाया भी था। इस तरह ऐसे ही ये गुड़हल का फूल है। इसमें कलर कई प्रकार के होते हैं फूल के, लेकिन इसमें सबसे ये औषधीय गुण जो होते हैं, इस लाल कलर के फूल वाले, इसके अंदर, इस पौधे के अंदर
होते हैं। आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसको, अभी बरसात आने वाली है, बरसात का महीने में इसके हो आप घर में लगाएं और औषधीय गुणों का फ़ायदा उठाएं, घर की सुंदरता को बढ़ाएं। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी अच्छी लगी? दोस्तों, अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को मेरे सब लाइक करने और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों,